अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने एक बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से लोकतंत्र खत्म कर दिया, ज़ेलेंस्की तानाशाह बन गए। यह अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने दावा किया है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के तानाशाह बन गए हैं, यह अमेरिकी पत्रकार का बड़ा दावा। ज़ेलेंस्की की सत्ता को लेकर, उनकी सरकार चलाने को लेकर, देश चलाने को लेकर गाहे बगाहे सवाल उठते रहे, लेकिन टकर कार्लसन बड़े पत्रकार माने जाते हैं, अभी सुर्खियों में भी रहे थे। टकर कार्लसन का ज़ेलेंस्की पर सीधा हमला, और वो भी वेस्ट से इस तरह का हमला। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, कैसे डिकोड करते हैं इसको? देखिए, ये बहुत पहले से बात कही जा रही है कि ज़ेलेंस्की ने जितना डोमेस्टिक ऑपोजिशन है उसको खत्म कर दिया है। खासकर वैसे रशियन वॉइसेस जो वहाँ के नेटिव थे, जो रशियन स्पीकर थे, उनके नेता को उन्होंने अरेस्ट किया और बाद में उन्हें रूस ले जाना पड़ा। तो एक तरह के डिक्टेटर तो वो बन ही गए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यूक्रेन के समक्ष है वो है करप्शन, कि वो उस करप्शन को कैसे डील करेंगे। वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अरेस्ट करना पड़ रहा है उस करप्शन में। तो वेस्ट के सामने ये जो बीच बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें से जो पिलफरेज हो रही है करप्शन के चलते, और वो जो वहाँ आयुध या पैसा या सप्लाईज नहीं पहुँच पा रही है, वो भी उसका सबसे बड़ा कारण है। बात अभी हो रही थी कि सप्लाईज जो हैं, जो आर्टिलरीज दी जा रही हैं यूक्रेन को, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन में एक महीने में जितनी आर्टिलरी यूज की जा रही है वो एक साल में पूरा यूएस बनाता है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 15 महीने में जो आर्टिलरी यूज की गई है वो शायद 15 साल में अमेरिका ने बनाया होगा, इसीलिए वो कभी इजराइल से, कभी साउथ कोरिया से। देखिए, अब आप जी अपनी बात अब पूरी कीजिए। वैगनर चीफ पर एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीआर वो ब्रेकिंग रेडी रखिएगा, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए अमिताभ जी। जी हाँ, तो जाहिर है कि ये सारी चीजें मिलके ज़ेलेंस्की को एक डिक्टेटर, एक आइडियल डिक्टेटर बनाती है। और मैं ये भी बताऊं, वॉर खत्म होगा तो पुतिन का क्या हासिल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की फॉर श्योर वहां के नेता नहीं रहेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन। चलिए, आपने बड़ा प्रेडिक्शन दिया है, और जैसे ये वॉर अगर खत्म होती है तो इस पर भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर चीफ पर क्रेमलिन का एक बड़ा बयान आ गया है, और यह बड़ा चौंकाने वाला बयान है। क्रेमलिन कह रहा है कि प्रिगोजिन के ठिकाने की हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि प्रिगोजिन के ठिकाने की जानकारी क्रेमलिन को ना हो? क्रेमलिन जो अपने छोटे से छोटे दुश्मन को नहीं कभी अपने सर्विलांस से हटाता, क्या उस शख्स को जिसने पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिमाकत की, उसके ऊपर कोई सर्विलांस नहीं रख रहा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वैगनर ग्रुप पर नेटो प्रमुख का भी बयान आ गया है। वैगनर लड़ाकों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, बेलारूस में वैगनर की पक्की जानकारी नहीं है, यह नेटो ने कहा है। वैगनर की बगावत रूस का अंदरूनी मामला है। जल्दी से इस पर मुझे निनाद सेठ, आपको लगता है कि वाकई प्रिगोजिन की जानकारी नहीं होगी क्रेमलिन को? देखिए, मेरे को तो लगता है कि जितने दिन प्रिगोजिन जिंदा है वो उन्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। अगर आप पुतिन के किसी भी राइवल की मतलब वो देखें डेस्टिनी, तो वो सबको एक एक करके या तो मारा गया है या बाहर भेज दिया गया है। अब इतनी बड़ी बगावत के बाद अगर मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा, मतलब सिर्फ दो ही एक्सप्लेनेशन है, या तो वो काम के हैं रशिया के और ये बगावत थी ही नहीं, हाँ, या पुतिन कमजोर हो गए। तो अब इनमें से दो में से एक ही चीज हो सकती है। और या तो फिर क्रेमलिन सब जानता है कि प्रिगोजिन कहां है और ये सब केवल एक आई वॉश है, क्योंकि वो काम के हैं।